आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस। और टेंसेस की जैसे ही हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या क्लिक होता है माइंड में? सबसे पहले क्लिक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैंने टेंसेस के 3 ही टाइप लिखे हैं और अभी तक हम टेंसेस को 12 तरह के टेंसेस को पढ़ते आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो 3 टाइप्स है इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लाइक अगर मैं प्रेजेंट के टाइप्स की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, third one is present perfect, fourth one is present perfect continuous. ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ प्रेजेंट के टाइप्स, प्रेजेंट के पार्ट्स। इसी तरह से अगर मैं पास्ट और फ्यूचर की बात करूं तो पास्ट के भी सेम टाइप्स होते हैं, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज इट इज फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर के भी सेम पार्ट्स होते हैं, लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप काउंट कीजिए प्रेजेंट के 4 टाइप्स से, पास्ट के 4 टाइप्स एंड फ्यूचर के। सो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इन टेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका है? क्योंकि अगर हम टेंसेस की बात करें स्टूडेंट्स, टेंसेस एक ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं आप बचपन से सीखते आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी क्लासेस लिए, पर स्टिल जब भी हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं डाउट होता है, क्वेरी होती है, या प्रॉपर हम इसको समझ नहीं पाते कि टेंसेस कौन सा हमें कब यूज करना है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, तो विदाउट टेंसेस हम किसी से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि टेंसेस, अब टेंसेस का क्या यूज है लैंग्वेज में? टेंसेस हमारी जो भी डायरेक्शन है या हम जो भी बोलते हैं वो सब हम टेंसेस की हेल्प से ही बोलते हैं। लाइक टेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, वो ऑफिस जाता है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं क्लास आऊंगी, वह पढ़ाई कर रहा था। जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो ये सारे क्या है? टेंसेस के टाइप्स है। तो हमें टेंसेस का नॉलेज होना या प्रॉपर टेंसेस को यूज करना आना बहुत जरूरी है। ग्रामर का ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अगर सीख लें तो इजीली आप लैंग्वेज को बोल सकेंगे, इजीली आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस से रिलेटेड ऐसी इजी टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप अभी तक जो नहीं सीख पाए हैं या अभी तक आपके जो कंफ्यूजन बने हुए हैं, जो डाउट है, डेफिनेटली इस वीडियो के बाद नहीं रहेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले अगर आपको टेंस को यूज करना है तो टेंस का कहाँ यूज होता है वो समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी कौन से एक्शन को बताता है, पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, आप ये समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी डेली हैबिट्स की बात करता है, डेली एक्शन की बात करता है। वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, मीन्स सुबह उठने से लेकर सोने तक जो भी हम करते हैं वो सारे सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो किसकी हेल्प से ट्रांसलेट होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी डेली हैबिट्स क्या होती है, डेली हैबिट्स हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मीन्स ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमारी डेली एक्शन की बात करते हैं। और डेली एक्शन के सेंटेंस की अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट है। मतलब ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, इसको आप अगर इंग्लिश में करेंगे तो आप किसकी हेल्प से ट्रांसलेट कर पाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से आप इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आपको मैं ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन को लेकर कोई भी डाउट है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन का मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये चारों सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेट है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट समझ लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको काफी इजी होगा कि आप हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट की बात करेंगे तो आप सब्जेक्ट लेंगे और इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लेनी होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब, जो भी हम एक्शन की बात करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो हमारी मैन वर्ब होती है, मतलब V1, और उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के साथ हम इसको समझते हैं कैसे सेंटेंस होंगे। लाइक अगर मैंने ये कहा कि वे ऑफिस जाते हैं, वे हमारा सब्जेक्ट हुआ तो दे, एक्शन हो रही है जाने की तो गो लग जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑफिस। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, दे गो टू ऑफिस। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। मैं कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज। अब इस सेंटेंस को अगर मैं थर्ड पर्सन के लिए बात करूं स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन मतलब यही एक्शन अगर हम थर्ड पर्सन के लिए बोले, जिसमें हम बात करेंगे ही, शी, इट या किसी का नाम। लाइक मैंने बोला कि वह कॉलेज जाता है, तो इसमें एक रूल होता है इसमें, तो हम इसमें यूज करेंगे V5। V5 मीन्स वो का क्या हो जाएगा, गोज। ईट का क्या होगा, ईट्स। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक्स। स्टडी का क्या होगा, स्टडीज। सो एक ग्रामर का रूल है, जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए कोई बात करते हैं तो हम उसमें एस, ईएस या आईएस का फॉर्म यूज करते हैं। अब अगर आपको ये भी डाउट है कि एस, ईएस, आईएस को हम कैसे यूज करें, तो मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि एस, ईएस, आईएस का क्या यूज है। अब मैं बात कर रही थी थर्ड पर्सन की एक्शन की। अगर इस सेंटेंस को मैंने अपने लिए बोला था कि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो हमने बोला आई गो टू कॉलेज। बट अगर यही सेंटेंस हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, वह कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज। नेहा खाना बनाती है, नेहा प्रिपेयर्स फूड। बच्चे क्लास आते हैं, स्टूडेंट्स कम टू क्लास। वह पढ़ाई करता है, ही स्टडीज। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। बच्चे परफॉर्म करते हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्म। वह रोज गार्डन में खेलता है, ही प्लेज एवरीडे इन द गार्डन। सो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बात करें स्टूडेंट्स, नेगेटिव का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, और इसमें अब आपको सब्जेक्ट के बाद लेना होगा डू या डज। डू या डज हमारी क्या है, यहाँ पर डू या डज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद हम लेंगे वी का, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हम समझ लेते हैं। अब पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। सो आप समझ लीजिए डू को हम कब यूज करते हैं। डू को हम यूज करेंगे आई, यू, वी या दे सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। इसी तरह से डज को हम कब यूज करेंगे, डज को हम यूज करते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। तो अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप प्रॉपरली टेंसेस को सीखना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस आप साथ में करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब नेगेटिव का फॉर्मेट सब्जेक्ट, डू, डज, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऐसी एक्शन जो हम रोज नहीं करते, वह जॉब नहीं करता है, ही डज नॉट डू जॉब। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड। बच्चे रोज क्लास नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू क्लास एवरीडे। वे ऑफिस नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू ऑफिस। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वी डू नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच। वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। नेहा काम नहीं करती है, नेहा डज नॉट वर्क। तो अभी मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव क्लियर किया। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा डू डज हम पहले लेंगे, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो इसके साथ भी हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं लाइक क्या तुम जॉब करते हो, डू यू डू जॉब, क्या वह कॉलेज जाता है, डज ही गो टू कॉलेज, क्या नेहा खाना बनाती है, डज नेहा प्रिपेयर फूड, क्या वे ऑफिस जाते हैं, डू दे गो टू ऑफिस, क्या बच्चे रोज गार्डन में खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन एवरी डे, क्या बच्चे क्लास आते हैं, डू चिल्ड्रन कम टू क्लास, क्या तुम क्या तुम मोबाइल चलाते हो, डू यू ऑपरेट मोबाइल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तो हम इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम करेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जिसको हम WH वर्ड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम लेंगे डू डज, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हम यूज करेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वे कैसे ऑफिस जाते हैं, हाउ डू दे गो टू ऑफिस, बच्चे क्यों क्लास आते हैं, वाई डू चिल्ड्रन कम टू क्लास, तुम कब पढ़ाई करते हो, व्हेन डू यू स्टडी, मैं कहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, वेयर डू आई टीच द स्टूडेंट्स, तुम कैसे स्कूल जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम किस लिए इंग्लिश सीखते हो, फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, अब आपको एटलीस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें कहाँ यूज करना है, क्या यूज है इसमें, हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप याद रखिए, जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो हमें SES IS कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करना है। अगर आप ये मिस करते तो ग्रामेटिकली एरर होती है। और डू कब लगता है, डस कब लगता है, और ये एक्शन कहाँ यूज होती है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब यूज करेंगे जब हम अपनी डेली एक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। अब इसे भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसको आपको कब यूज करना है, ये कौन सी एक्शन को बताता है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारी पास्ट एक्शन को बताता है, एक ऐसी एक्शन जो हमने की थी, चाहे वो एक्शन हमने 2 साल पहले की हो, 2 घंटे पहले की हो, 2 महीने पहले की हो, या 2 दिन पहले की हो, ऐसी एक्शन जो हमने की थी। किस तरह के सेंटेंस होते हैं, लाइक हम पार्टी में गए थे, वे ऑफिस गए थे, उसने मुझे बुलाया था, मैंने तुझे कॉल किया था, हमने साथ में पढ़ाई की थी। इस तरह के सेंटेंस को अगर हम रिलेट करें तो ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही हम फ्रेम करते हैं। अब इसमें पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, जब भी हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो मैन वर्ब के फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हमेशा जब भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करना है। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, और स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ अब प्रैक्टिस कीजिए। अगर साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, और ये अभी तक आपको वो डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। बच्चे क्लास आए थे, स्टूडेंट्स कैम टू क्लास, वे ऑफिस गए थे, दे वेंट टू ऑफिस, मैंने तुझे कॉल किया था, आई कॉल्ड यू, उन्होंने काम किया था, दे वर्क, बच्चों ने खेला था, चिल्ड्रन प्लेड, हमने पार्टी अटेंड की थी, वी अटेंडेड द पार्टी, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आई टॉट दिस कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ाई की थी, वी स्टडीड। सो हम इसमें हमेशा वर्ब की क्या लेंगे, सेकंड फॉर्म। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डिड। मतलब आप याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, डिड के बाद हम यूज करेंगे नॉट, और नॉट के बाद आ जाएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कंफ्यूज नहीं हो ये स्टूडेंट्स कि जब हमने अफर्मेटिव यूज किया तो हमने यहाँ पर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, और नेगेटिव में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है स्टूडेंट, जब भी आप डिड को यूज करोगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी,
चाहे आप कहीं पर भी डिड करें, डिड को यूज करें, डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सब्जेक्ट डिड, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी एक्शन जो हमने नहीं की थी। हम पार्टी में नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू द पार्टी। बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी। उसने होमवर्क नहीं किया था, ही डिड नॉट डू होमवर्क। मैंने तुझे कॉल नहीं किया था, आई डिड नॉट कॉल यू। उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, they did not deliver the presentation। उन्होंने नहीं खेला था, they did not play। हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, we did not learn this concept। अब इसी में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, तो फॉर्मेट में डिड पहले आ जाएगा, डिड के साथ वर्ब की डिड के साथ सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, हम क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमने पढ़ाई की थी, डिड यू स्टडी, क्या वह क्लास आया था, डिड ही कम टू क्लास, क्या उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, डिड दे डिलीवर द प्रेजेंटेशन, क्या तुमने काम किया था, डिड यू वर्क, क्या उसने तुम्हें पार्टी में बुलाया था, डिड ही इनवाइट टू द पार्टी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, डिड यू कॉल मी, क्या बच्चों ने परफॉर्म किया था, डिड चिल्ड्रन परफॉर्म, क्या वे ऑफिस गए थे, डिड दे गो टू ऑफिस। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, तो फॉर्मेट आप समझ लीजिए। फॉर्मेट में आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार हमें फॉर्मेट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो फॉर्मेट है क्वेश्चन वर्ड, हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हम कुछ भी ले सकते हैं, वे कॉलेज कैसे गए थे, हाउ डिड दे गो टू कॉलेज, उसने होमवर्क कब किया था, व्हेन डिड ही डू होमवर्क, तुमने मुझे कॉल कैसे किया था, हाउ डिड यू कॉल मी, तुमने कहाँ पढ़ाई की थी, वेयर डिड यू स्टडी, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया था, हाउ डिड चिल्ड्रन परफॉर्म, उसने कहाँ खेला था, वेयर डिड ही प्ले। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी क्लियर हो गया होगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप याद रखिए एक्शन के साथ। अगर आप सिर्फ इसके टाइप्स को याद रखेंगे तो आप जब इसको यूज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको क्लियर किया था स्टार्टिंग में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम तब यूज करेंगे जब हम कोई एक्शन पास्ट में, ऐसी कोई एक्शन जो हमने पास्ट में की थी। अब इसी के साथ फ्यूचर टेंस को भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट वन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब स्टूडेंट्स आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी कहाँ यूज करते हैं वो समझ लीजिए। ये कौन सी एक्शन को प्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली फ्यूचर तो हमें पता है, फ्यूचर में जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज करेंगे जब हम फ्यूचर को लेकर कोई भी काम करने की बात करते हैं। जैसे लाइक मैं पार्टी में जाऊंगी, बच्चे आज क्लास आएंगे, हम गार्डन में खेलेंगे, बच्चे साथ में पढ़ाई करेंगे, वह परफॉर्म करेगी, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एक ऐसी एक्शन जो हम फ्यूचर में करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब ऐसी एक्शन जब भी आप बोलते हो तो वो सेंटेंस हम किसके हेल्प से फ्रेम कर पाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इसमें भी चारों फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। चारों फॉर्मेट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट। अब इसमें याद रखिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। तो सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स होप सो आपको टेंसेस क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज टेंसेस इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम साथ में पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी टुगेदर। बच्चे क्लास आएंगे, स्टूडेंट्स विल कम टू क्लास। हम पार्टी में जाएंगे, वी विल गो टू द पार्टी। वे आज प्रेजेंटेशन देंगे, दे विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन टुडे। हम शॉपिंग करेंगे, वी विल डू शॉपिंग। हम ये मूवी थिएटर में देखेंगे, वी विल वॉच दिस मूवी इन द थिएटर। वह परफॉर्म करेगा, ही विल परफॉर्म। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट लेंगे, विल लेंगे, नॉट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। वह क्लास नहीं आएगा, he will not come to class। मैं ये काम नहीं करूंगी, I will not do this work। वे ऑफिस नहीं जाएंगे, they will not go to office। हम साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे, we will not study together। वह परफॉर्म नहीं करेगा, he will not perform।
वह जॉब नहीं करेगी, शी विल नॉट डू जॉब। नेहा आज खाना नहीं बनाएगी, नेहा विल नॉट प्रिपेयर फूड टुडे। सो अब इसमें भी इंटेरोगेटिव में आपको क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स, होप सो अब जो आपके टेंसेस के डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो क्लियर होते जा रहे होंगे। अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होगा विल के बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसको भी हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। क्या नेहा खाना बनाएगी, विल नेहा प्रिपेयर फूड। क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। क्या वह कॉलेज जाएगा, विल ही गो टू कॉलेज। क्या वे आज प्रेजेंटेशन देंगे, विल दे डिलीवर द प्रेजेंटेशन टुडे। क्या वह क्लास आएगा, विल ही कम टू क्लास। क्या वह गार्डन में खेलेगा, विल ही प्ले इन द गार्डन। क्या तुम मुझे पार्टी में बुलाओगे, विल यू इनवाइट मी टू द पार्टी। क्या तुम आज घर आओगे, विल यू कम एट होम टुडे। क्या वह परफॉर्म करेगी, विल शी परफॉर्म। क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, विल यू डू दिस माई वर्क। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे वो हम समझते हैं। फॉर्मेट समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड होगा, विल हम यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, विल लगेगी, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंसेस को प्रॉपरली सीखना है तो प्रैक्टिस के बिना आप टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वह क्लास कब आएगी, व्हेन विल शी कम टू क्लास। वे कॉलेज कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो टू कॉलेज। तुम कब पढ़ाई करोगे, व्हेन विल यू स्टडी। वे कब प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे, व्हेन विल दे सबमिट द प्रेजेंटेशन। वह कैसे परफॉर्म करेगा, हाउ विल ही परफॉर्म। तुम कब से काम करोगे, सिंस व्हेन विल यू वर्क। वो कैसे वहां जाएगी, हाउ विल शी गो देयर। तुम कहाँ रुकोगे, वेयर विल यू स्टे। वो कब क्लास आएगी, व्हेन विल शी कम टू क्लास। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों सेंटेंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब जो भी इसको लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे के जो टेंसेस है वो भी हम सीख रहे हैं, पर आपको जो भी डाउट है, होप सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर से एक छोटा सा आपको मैं रिवीजन देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से एक्शन को बताता है, जो हम डेली काम करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास्ट एक्शन को बताता है, जो हमने काम किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे फ्यूचर की एक्शन को बताएगा, जो हम काम करेंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन सी एक्शन को बताता है, इसको हम कब यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑब्वियसली आप इसको ध्यान से सुनिए, ये हमारी कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस मतलब एक ऐसी एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस चल रही है। और प्रेजेंट ऑब्वियसली जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। किस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें, लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं, वे कॉलेज जा रहे हैं, वह मस्ती कर रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे रोज क्लास आ रहे हैं, वह खाना बना रही है। इस तरह के सेंटेंस को हम किसकी हेल्प से फ्रेम कर पाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से फ्रेम करते हैं। अब इसमें भी आप पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आप याद रखिए, आपको लेना होगा इज एम आर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इज कहाँ यूज होना है, एम कहाँ लगना है, आर कहाँ लगना है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ इज। इसको आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, इसको आप यूज करोगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या सिंगल नाम के साथ। इसी तरह से अगर हम एम की बात करें तो एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगेगा, और आर की हम बात करें तो आर को आप यूज करोगे यू, वी और दे के साथ। तो आप समझ लीजिए, ये मैंने आपको क्लियर किया कि इस कहाँ लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। अब इसके साथ भी हम साथ में प्रैक्टिस कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, कि हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वे रोज कॉलेज जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। बच्चे क्लास आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर कमिंग टू क्लास। वह गार्डन में खेल रहा है, he is playing in the garden। आप याद रखिए, मैं सभी में आईएनजी फॉर्म को यूज कर रही हूँ, और आप इसको भी ध्यान रखिए, जब भी हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हमें कहाँ यूज लेना है, कहाँ एम लेना है और कहाँ आर लेना है। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ाई कर रहे हो,
यू आर स्टडिंग, हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग टुगेदर। बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। नेहा खाना बना रही है, नेहा इज प्रिपेयरिंग फूड। सो अभी अफर्मेटिव समझा है। इसी तरह से नेगेटिव में आपको सिर्फ इसमें सिंपल सा चेंजेस होगा। आपको सब्जेक्ट लेना है, इजेमार लेना है, इधर इजेमार के बाद आप लेंगे नॉट, नॉट के बाद आएंगे आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके साथ भी हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ऐसा काम जो नहीं कर रहे हैं, वह कॉलेज नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। हम मूवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। वह परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग। हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। वह मोबाइल नहीं चला रहा है, he is not operating मोबाइल। अब इसी में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से फॉर्मेट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, देन हम लेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। क्या तुम रोज कॉलेज जा रहे हो, आर यू गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। क्या वह परफॉर्म कर रहा है, इज ही परफॉर्मिंग। क्या वे ऑफिस जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू ऑफिस। क्या तुम मोबाइल चला रहे हो, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या वह होमवर्क कर रहा है, इज ही डूइंग होमवर्क। अब इसी में हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब इजेमार लेते हैं हम इसमें, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टूडेंट्स बस आप प्रैक्टिस करते करते ये ध्यान रखिए कि आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और फॉर्मेट क्या है। अब इसमें भी हम सेंटेंस को समझ लेते हैं कैसे फ्रेम होंगे। वह कहाँ काम कर रही है, वेयर इज शी वर्किंग। वे कैसे होमवर्क कर रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग होमवर्क। तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, वेयर आर यू डूइंग जॉब। वे कैसे परफॉर्म कर रहा है, हाउ इज ही परफॉर्मिंग। तुम क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, वॉट ऑल आर यू स्टडिंग। तुम किस लिए मोबाइल चला रहे हो, फॉर वॉट आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। नेहा कहाँ खाना बना रही है, वेयर इज नेहा प्रिपेयरिंग फूड। वे कैसे ऑफिस जा रहे हैं, हाउ आर दे गोइंग टू ऑफिस। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग। सो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर कर दिया है। अब इसी के साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी समझते हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी इसके पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा है, बस डिफरेंस इतना सा होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस को आप समझिए। वो प्रेजेंट था तो हमने रहा की बात की थी, ये पास्ट है तो हम रहा था की बात करेंगे। मतलब एक ऐसी एक्शन जो कंटिन्यूटी को तो शो कर रही थी बट पास्ट में। किस तरह के सेंटेंस होते हैं, वे कॉलेज जा रहे थे, वह पढ़ाई कर रहा था, हम मस्ती कर रहे थे, वे तैयार हो रहे थे। पहले हम अफर्मेटिव समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर, एंड इसके बाद आप लेंगे आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स वॉज और वर को भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, डेफिनेटली डाउट होते हैं इसको लेकर। तो वॉज आप कब कब यूज करोगे, वॉज आप लोगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट या सिंगल नेम। वर को आप यूज करेंगे जब आप बात करेंगे यू, वी या दे सब्जेक्ट की। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आप ये गलत तरीके से यूज करते हो तो भी क्या होता है, बोलते वक्त ग्रामर एरर क्रिएट होती है। तो हमें ये भी समझना है, मैं आपको सारे रूल इस वीडियो में क्लियर करती जा रही हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और होप सो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो पहले आप समझ लीजिए इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वे ऑफिस जा रहे थे, दे वर गोइंग टू ऑफिस। हम पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। वह काम कर रही थी, शी वॉज वर्किंग। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। वह होमवर्क कर रहा था, ही वॉज डूइंग होमवर्क। वे तैयार हो रहे थे, दे वर गेटिंग रेडी। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, आई वॉज कॉलिंग यू। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, तो सिंपल सा नेगेटिव में आप वॉज वर के बाद क्या लगा लोगे, नॉट। स्ट्रक्चर फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट वॉज वर, देन नॉट, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी एक्शन जो नहीं हो रही थी,
वह कॉलेज नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स वर नॉट परफॉर्मिंग, वे ऑफिस नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। नेहा काम नहीं कर रही थी, नेहा वॉज नॉट वर्किंग, वह खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट हैविंग फूड, मैं तैयार नहीं हो रही थी, आई वॉज नॉट गेटिंग रेडी। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे फ्रेम करेंगे वो भी समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट पहले हम वॉज वर्ड लेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें वॉज वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन होगा क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, वर यू स्टडी, क्या बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, वर स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग, क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग, क्या वे ऑफिस जा रहे थे, वर दे गोइंग टू ऑफिस, क्या तुम तैयार हो रहे थे, वर यू गेटिंग रेडी, क्या सोनम मोबाइल चला रही थी, वॉज सोनम ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या वह होमवर्क कर रहा था, वॉज ही डूइंग होमवर्क। अब इसी में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि सेंटेंसेस हमें कैसे फ्रेम करना है। तो इसको भी हम सेंटेंस के साथ इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस लिए वे ऑफिस जा रहे थे, फॉर वॉट वर दे गोइंग टू ऑफिस, वह कैसा परफॉर्म कर रहा था, हाउ वॉज ही परफॉर्मिंग, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग, तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग, वह कहाँ काम कर रही थी, वेयर वॉज शी वर्किंग, तुम कहाँ जॉब कर रहे थे, वेयर वर यू डूइंग जॉब, तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, वेयर वर यू स्टडिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी क्लियर किया है कि कहाँ यूज होगा। आप प्रैक्टिस साथ में करते रहिए। अब आगे हम समझ लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट वन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसी एक्शन जो हम फ्यूचर में कर रहे हो। अब इसमें हम पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपकी होगी विल बी, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप साथ में प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। वे ऑफिस में काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग इन दी ऑफिस। बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी स्टडीइंग। वह काम कर रही होगी, शी विल बी वर्किंग। वह कॉलेज जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू कॉलेज। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे फ्रेम करेंगे, तो नेगेटिव का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट विल। अब विल के बाद आपको नॉट लेना होगा, देन वी, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। वह क्लास नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू क्लास। वे ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग इन दी ऑफिस। वह प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग। बच्चे गार्डन में नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन दी गार्डन। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में कैसे फ्रेम करेंगे, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होगा विल, देन हम लेंगे सब्जेक्ट, देन वी, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वे काम कर रहे होंगे, विल दे बी वर्किंग। क्या बच्चे गार्डन में खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द गार्डन। क्या वह कॉलेज जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू कॉलेज। क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, विल ही बी स्टडिंग। क्या वह काम कर रहा होगा, विल ही बी वर्किंग। क्या बच्चे शोर कर रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी मेकिंग नॉइज। क्या वह क्लास आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टू क्लास। क्या वे प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, विल दे बी प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। क्या वे इंटरव्यू ले रहे होंगे, विल दे बी टेकिंग एन इंटरव्यू। अब इसी को हम डबल इंटरोगेटिव में कैसे फ्रेम करेंगे, सो उसका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। वे ऑफिस कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल दे बी गोइंग टू ऑफिस। बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। वो कहाँ खाना बना रही होगी, वेयर विल शी बी प्रिपेयरिंग फूड। वे कैसे प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, हाउ विल दे बी प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। वो कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा, वेयर विल ही बी स्टडिंग। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा। Now next one, present perfect tense.
अब स्टूडेंट्स आप ये समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कब यूज करते हैं, एक ऐसी एक्शन जो हम कर चुके हैं, जो हमने कर ली थी। इसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे, लाइक वे ऑफिस जा चुके हैं, मैंने ये पढ़ा दिया है, उसने खाना खा लिया है, इंडिया में जीत चुकी है। इस तरह के सेंटेंस को हम किसके हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो आपकी हेल्पिंग होगी स्टूडेंट्स वो होगी हैज या हैव। उसके बाद आप लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं और साथ में प्रैक्टिस कीजिए आप मेरी। लाइक वे ऑफिस जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू ऑफिस। नेहा ने खाना बना लिया है, नेहा हैज प्रिपेयर्ड फूड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। मैंने ये पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट दिस। उसने परफॉर्म कर लिया है, he has performed। इंडिया मैच जीत चुकी है, इंडिया हैज वॉन द मैच। अब इसी को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हैज हैव के बाद हम लेंगे नॉट, और नॉट के बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आपको ये डाउट होगा कि हैज कहाँ लगाना है और हैव कब लगाना है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हैज आप यूज करोगे ही, शी, इट या किसी सिंगल नाम के साथ, और हैव आप यूज करोगे आई, यू, वी और दे के साथ। अब हम नेगेटिव में भी इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो भी हम समझ लेते हैं। वे ऑफिस नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट हैड फूड। मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट दिस कॉन्सेप्ट। उसने काम नहीं किया है, ही हैज नॉट वर्कड। उसने होमवर्क नहीं किया है, ही हैज नॉट डन द होमवर्क। इंडिया ने मैच नहीं जीता है, इंडिया हैज नॉट वॉन द मैच। अब इसी को हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। फॉर्मेट हैज और हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या वे ऑफिस गए हैं, हैव दे गॉन टू ऑफिस। क्या उसने होमवर्क कर लिया है, हैज ही डन द होमवर्क। क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू वर्क। क्या उसने खाना बना लिया है, हैज शी प्रिपेयर्ड द फूड। क्या बच्चों ने परफॉर्म किया है, हैव चिल्ड्रन परफॉर्म। क्या इंडिया मैच जीत चुकी है, हैज इंडिया वॉन द मैच। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, देन हैजर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड हम एड ऑन करते हैं। उसने काम कब किया है, व्हेन हैज ही वर्क। वे ऑफिस कैसे गए हैं, हाउ हैव दे गॉन टू ऑफिस। उन्होंने कहाँ परफॉर्म किया है, वेयर हैव दे परफॉर्म। उसने होमवर्क कब किया है, व्हेन हैज ही डन द होमवर्क। उसने खाना कब बनाया है, व्हेन हैज शी प्रिपेयर्ड द फूड। उसने ये मूवी कब देखी है, व्हेन हैज ही वॉच्ड दिस मूवी। होप सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा, इसको हमें कैसे यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को कब यूज करना है, ये कौन से एक्शन को बताता है। सो स्टूडेंट्स ये उस तरह की एक्शन होती है जो ऑलरेडी हम पास्ट में कर चुके थे। साउंड की बात करूँ तो चुका था या आता का साउंड इसमें आता है। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, लाइक वे ऑफिस जा चुके थे, वह खाना बना चुकी थी, वह होमवर्क कर चुका था, इंडिया में जीत चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस को हम किसके हेल्प से फ्रेम करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी वो आपकी होगी हैड। हैड के बाद हम इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, देन ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। लाइक वे ऑफिस जा चुके थे, दे हैड गॉन टू ऑफिस। वह काम कर चुकी थी, शी हैड वर्क। वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन द होमवर्क। इंडिया मैच जीत चुकी थी, इंडिया हैड वॉन द मैच। बच्चे परफॉर्म कर चुके थे, चिल्ड्रन हैड परफॉर्म। वे प्रेजेंटेशन दे चुके थे, दे हैड डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशन। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में समझ लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद आपको लगाना होगा नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे ऑफिस नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। वह होमवर्क नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन द
होमवर्क। उसने खाना नहीं बनाया था, शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फूड। बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया था, चिल्ड्रन हैड नॉट परफॉर्म। इंडिया मैच नहीं जीत चुकी थी, इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच। अब इसी में हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे वो हम समझ लेते हैं। इसमें आप हैड पहले लेंगे, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इसमें कैसे फ्रेम करेंगे। क्या वे ऑफिस जा चुके थे, हैड दे गॉन टू ऑफिस। क्या वह होमवर्क कर चुका था, हैड ही डन द होमवर्क। क्या बच्चे परफॉर्म कर चुके थे, हैड चिल्ड्रन परफॉर्म। क्या वह खाना बना चुकी थी, हैड शी प्रिपेयर्ड फूड। क्या इंडिया मैच जीत चुकी थी, हैड इंडिया वॉन द मैच। क्या तुम जॉब कर चुके थे, हैड यू डन द जॉब। क्या तुम इंग्लिश सीख चुके थे, हैड यू लर्न द इंग्लिश। क्या बच्चे परफॉर्म कर चुके थे, हैड चिल्ड्रन परफॉर्म। अब इसी में हम समझते हैं कि हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होंगे। वे ऑफिस कैसे जा चुके थे, हाउ हैड दे गॉन टू ऑफिस। वह खाना कब बना चुकी थी, व्हेन हैड शी प्रिपेयर्ड फूड। उसने होमवर्क कहाँ किया था, वेयर हैड ही डन द होमवर्क। तुम जॉब कहाँ कर चुके थे, वेयर हैव यू डन द जॉब। अब स्टूडेंट्स आपको होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप वो समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम ऐसे एक्शन के लिए यूज करेंगे जो फ्यूचर में हो चुकी होगी। किस तरह के सेंटेंस होते हैं, लाइक वे ऑफिस जा चुके होंगे, वह खाना बना चुकी होगी, बच्चे परफॉर्म कर चुके होंगे, वह पढ़ाई कर चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम किसके हेल्प से बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी विल हैव, उसके बाद आप लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हम एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे ऑफिस जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू ऑफिस। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड। बच्चे परफॉर्म कर चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव परफॉर्म। मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी होंगी, आई विल हैव टॉट दिस कॉन्सेप्ट। हम ये मूवी देख चुके होंगे, वी विल हैव वॉच्ड दिस मूवी। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव हैड फूड। इंडिया मैच जीत चुकी होगी, इंडिया विल हैव वॉन द मैच। वे प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे, दे विल हैव डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशन। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। नेगेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट विल, याद रखिए विल के बाद हम लेंगे नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके भी हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं, लाइक वे ऑफिस नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड। बच्चे परफॉर्म नहीं कर चुके होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव परफॉर्म। मैं ये मूवी नहीं देख चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव वॉच दिस मूवी। वह होमवर्क नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव डन द होमवर्क। इंडिया मैच नहीं जीत चुकी होंगी, इंडिया विल नॉट हैव वॉन द मैच। वे प्रेजेंटेशन नहीं दे चुके होंगे, दे विल नॉट हैव डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशन। वे काम नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव वर्क। अब इसमें हम क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल पहले आएगा, विल के बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, देन हम यूज करेंगे हैव, देन हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वे ऑफिस जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन टू ऑफिस। क्या बच्चे परफॉर्म कर चुके होंगे, विल चिल्ड्रन हैव परफॉर्म। क्या वह खाना बना चुकी होगी, विल शी हैव प्रिपेयर्ड फूड। क्या वह होमवर्क कर चुका होगा, विल ही हैव डन द होमवर्क। क्या वे प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे, विल दे हैव डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशन। क्या इंडिया मैच जीत चुकी होगी, विल इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या वह खाना खा चुका होगा, विल ही हैव हैड फूड। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, उसका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड, देन विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वे ऑफिस कैसे जा चुके होंगे, हाउ विल दे हैव गॉन टू ऑफिस। उन्होंने कहाँ परफॉर्म किया होगा, वेयर विल दे हैव परफॉर्म। उसने खाना कैसे बनाया होगा, हाउ विल शी हैव प्रिपेयर्ड फूड। उसने होमवर्क कब किया होगा,
व्हेन विल ही हैव डन द होमवर्क, इंडिया मैच कब जीत चुकी होगी, व्हेन विल इंडिया हैव वॉन द मैच, उन्होंने प्रेजेंटेशन कहाँ सबमिट किया होगा, वेयर विल दे हैव सबमिटेड द प्रेजेंटेशन, उसने कौन सी बैंक में पैसा जमा किया होगा, इन विच बैंक विल ही हैव डिपॉजिटेड द मनी। सो होप्स स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम समझते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहाँ यूज करेंगे। तो ये एक ऐसी एक्शन होती है जो हम प्रेजेंट में समय के साथ कर रहे हैं। कोई ऐसा समय जिसके साथ कोई एक्शन हो रही है, उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ बना सकते हैं। सेंटेंसेस किस तरह के होंगे, हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, वह 2 घंटों से गार्डन में खेल रहा है, वे सुबह से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वे एक साल से जॉब कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से। अब इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो लेनी होगी वो होगी हैज या हैव, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन सिंस या फॉर एंड टाइम। हैज या हैव कहाँ लगाना है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर यहाँ पर हम एक समय की बात कर रहे हैं, तो समय के लिए हम या तो सिंस को लेते हैं या हम फॉर को लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कई बार हमें ये भी डाउट होता है कि हमें सिंस कब लगाना है और हमें फॉर कब लगाना है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि आप सिंस को कब यूज करोगे और फॉर को कब यूज करोगे। सिंस, सिंस को आप तब यूज करोगे जब आप ऐसे समय की बात कर रहे हो जो एग्जैक्ट टाइम को शो करता है, या हम बात करें जो हमारे समय के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। लाइक किस तरह के समय हो सकते हैं, इसमें हम ईयर की बात कर सकते हैं, इसमें हम मंथ की बात कर सकते हैं, इसमें हम डे की बात कर सकते हैं, डेट की बात कर सकते हैं। कोई सा भी समय है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे तो आपको उसके लिए क्या लगाना है, सिंस। जैसे अगर मैं एक ईयर की बात करूं, अब ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, जब मैं एग्जैक्ट ईयर, चाहे मैं किसी भी काम के लिए कोई ईयर की बात करती हूँ, लाइक वो कंपनी 1950 से चल रही है, तो 1950 इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। सेम एज इट इज अगर मैं कोई डेट की बात करूं, कुछ भी अगर हम बात करते हैं, चाहे मंथ की बात करूं चाहे टाइम की बात करूं, लाइक हम 4 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 4 बजे क्या हुआ, एग्जैक्ट टाइम हो गया। इसी के साथ अगर आप कोई मंथ बोलते हो वो भी हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, लाइक सिंस मार्च। कोई डेट आप मेंशन करते हो किसी भी तरह से, लाइक वो 1 जनवरी से इंदौर में रह रही है, तो 1 जनवरी वो भी एक एग्जैक्ट टाइम है। तो हम क्या लगाते हैं इसमें, जब भी हम कोई डेट बोलते हैं तो हम सिंस लगाएंगे। तो सिंस को आप याद रखिए, सिंस को आपको कब यूज करना है, एक ऐसा समय जो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, एक ऐसा समय जो चेंज नहीं हो सकता है, एक ऐसा समय जो निश्चित टाइम को बताता है। अब फॉर को हम कब यूज करेंगे, फॉर को हम तब यूज करेंगे जब हम किसी समय की ड्यूरेशन में बात कर रहे हैं। अब वो ड्यूरेशन ईयर का हो सकता है, वो ड्यूरेशन मंथ का हो सकता है, डे का हो सकता है, डेट का हो सकता है, कोई सा भी। लाइक यहाँ पर मैंने 1950 बोला, अब यही चीज अगर मैं इस तरह से बोलूं कि वो कंपनी 50 सालों से चल रही है, 50 साल यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन की बात की है, तो फॉर 50 ईयर्स। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ईयर का एग्जैक्ट टाइम है और यहाँ पर ईयर का ड्यूरेशन है। सेम इज दिस, 4 बजे हम बात कर रहे थे, जब हम टाइम की बात करते हैं तो वो ड्यूरेशन किस तरह से कवर होता है, आवर्स में या मिनट्स में। तो अगर हम इस तरह से बोले कि हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉर 1 आवर, यहाँ पर ड्यूरेशन में कवर किया हमने टाइम को। इसी तरह से अगर कोई मंथ है, आप बोल रहे हो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो वो क्या हो रहा है, ड्यूरेशन हो रहा है, तो इसके साथ हम लगा देंगे फॉर 4 मंथ्स। डेट हो 2 महीने, सॉरी डेट हो किसी भी तरह का, जब एग्जैक्ट टाइम हो तो सिंस लगाते हो। अब डेट को हम डेज में कवर करते हैं, 10 दिन, 2 दिन, या मंथ्स को जो हम कवर करते हैं 4 महीने, 5 महीने। तो आप सिंस को याद रखिए, सिंस जब हमारी एग्जैक्ट टाइम को बता रहे थे हम सिंस लगाएंगे, वही जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं किसी समय की तो हम फॉर लगाएंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। अब आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर क्योंकि मैंने 1 घंटे का ड्यूरेशन बोला है। इसी तरह से वह 2 घंटों से गार्डन में खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। वह 2015 से जॉब कर रही है, शी हैज बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2015। अब यहाँ पर सिंस लाया क्योंकि मैंने 2015 की
बात की है। यही चीज अगर मैं बोलूं कि वह 15 सालों से इंदौर में रह रहा है, he has been living in Indore for 15 years. वे सुबह से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, they have been preparing a presentation since morning. वह 2 घंटों से होमवर्क कर रहा है, he has been doing homework for 2 hours. वह 1 महीने से जॉब कर रही है, she has been doing a job for 1 month. वह एक मार्च से इंदौर में रह रहा है, he has been living in Indore since 1st of March. वह 4 बजे से सो रहा है, he has been sleeping since 4 o'clock. बच्चे 2 बजे से गार्डन में खेल रहे हैं, children have been playing in the garden since 2 o'clock. बच्चे 1 घंटे से क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव बीन परफॉर्मिंग इन द क्लास फॉर 1 hour. वह 1st of January से काम कर रही है, she has been working since 1st of January. वह 2 घंटों से खाना बना रही है, she has been preparing food for 2 hours. हम 4 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, we have been studying since 4 o'clock. अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में समझ लेते कि नेगेटिव में हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, देन हम यूज करेंगे हैज, हैव बीन के बाद नॉट, देन बीन आएगा, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन सिंस एंड फॉर, देन टाइम। मतलब एक ऐसी एक्शन जो हम समय के साथ नहीं कर रहे हैं। वह 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, he has not been studying for 1 hour. वह 2015 से जॉब नहीं कर रही है, she has not been doing a job since 2015. वह 2 घंटों से गार्डन में नहीं खेल रहा है, he has not been playing in the garden for 2 hours. वे सुबह से प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हैं, they have not been preparing a presentation since morning. बच्चे 2 दिनों से क्लास नहीं आ रहे हैं, students have not been coming to class for 2 days. वह 10 दिनों से काम नहीं कर रहा है, he has not been working for 10 days. अब इसी में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि हम कैसे फ्रेम करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मेट हैव से स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। ऑब्वियसली अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, लाइक क्या वह 1 घंटे से खाना बना रही है, हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 1 hour. क्या वो 2 घंटों से होमवर्क कर रहा है, हैज ही बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours. क्या वे सुबह से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हैव दे बीन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन सिंस मॉर्निंग. क्या तुम 4 बजे से मोबाइल चला रहे हो, हैव यू बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस 4 o'clock. इसी में हम समझ लेते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव, इसके बाद आप लेंगे सब्जेक्ट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। किस लिए वो सुबह से काम कर रही है, फॉर व्हाट हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. बच्चे 2 घंटों से कहाँ खेल रहे हैं, वेयर हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वो सुबह से क्यों प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, why have they been preparing a presentation since morning. नेहा 2015 से कहाँ काम कर रही है, where has नेहा been working since 2015. तुम 4 बजे से मोबाइल क्यों चला रहे हो, why have you been operating mobile since 4 o'clock. वो 2 घंटे से होमवर्क क्यों कर रहा है, why has he been doing homework for 2 hours. सो होप सो स्टूडेंट्स अब आपको ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको भी हम पहले समझ लेते हैं, ये कौन सी एक्शन को शो करता है, किस तरह की एक्शन हम इसमें करते हैं। राइट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऑब्वियसली हम इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं, पर एक कंटिन्यूटी में एक ऐसी एक्शन जो समय को लेकर चल रही थी। लाइक वह सुबह से काम कर रही थी, वह 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, वे 1 महीने से ऑफिस जा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किसकी हेल्प से ट्रांसलेट कर पाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट समझ लीजिए। सब्जेक्ट, इसमें हम लेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी, हैड के बाद हम लेंगे बीन,
then ing form of man verb, then object, then since and for, then time. अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे वो हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। वह 1 घंटे से सो रहा था। He had been sleeping for 1 hour. वे 2 महीनों से ऑफिस जा रहे थे। They had been going to office for 2 months. वह सुबह से काम कर रही थी। She had been working since morning. हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। We had been studying for 1 hour. वह 2 दिनों से क्लास आ रहा था। He had been coming to class for 2 days. वह दो घंटों से खाना खा रहा था। He had been having food for 2 hours. अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, उसका फॉर्मेट सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा और हेड के बाद आपको लेना है नॉट, देन आप यूज करेंगे बीन, ing फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। सिंस एंड फॉर मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की थी। रूल सेम होगा कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस लाइक वह 1 घंटे से काम नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 hour. वह 2 घंटों से खाना नहीं खा रहा था। He had not been having food for 2 hours. वे 15 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे। They had not been going to office for 15 days. नेहा सुबह से खाना नहीं बना रही थी। नेहा had not been preparing food since morning. बच्चे 2 दिनों से क्लास नहीं आ रहे थे। Children had not been coming to class for 2 days. हम 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। We had not been studying for 1 hour. वह 2 घंटों से परफॉर्म नहीं कर रही थी। She had not been performing for 2 hours. अब इसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, then subject, then been, then ing form of man verb, then object, then since and for, then time. क्या वे 2 महीनों से ऑफिस जा रहे थे। Had they been going to office for 2 months? क्या वे सुबह से काम कर रहे थे। Had they been working since morning? क्या बच्चे 2 दिनों से क्लास आ रहे थे। Had children been coming to class for 2 days? क्या हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। Had we been studying for 1 hour? क्या वह 1 घंटे से खाना खा रहा था। Had he been having food for 1 hour? क्या वह कंपनी 1950 से चल रही थी। Had that company been running since 1950? क्या बच्चे 1 घंटे से क्लास में परफॉर्म कर रहे थे। Had children been performing the class for 1 hour? अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। नाउ क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे। Had, subject, been, ing form of man verb, object, since and for and time. अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। वे 2 दिनों से कैसे ऑफिस जा रहे थे। How had they been going to office for 2 days? वह 2 दिनों से कहाँ काम कर रही थी। Where had she been working for 2 days? बच्चे 2 दिनों से किस लिए क्लास आ रहे थे। For what had children been coming to class for 2 days? वह सुबह से क्यों काम कर रहा था। Why had he been working since morning? 1950 से वह कंपनी कहाँ चल रही थी। Where had that company been running since 1950? So students, अब आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टेंस को हम कहाँ यूज करेंगे, किस तरह की एक्शन होती है। इसमें हम फ्यूचर को लेकर एक समय के साथ जो एक्शन कर रहे होंगे उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। किस तरह के सेंटेंस लाइक वे 2 महीनों से ऑफिस जा रहे होंगे, वह सुबह से काम कर रही होगी, वह 1 घंटे से होमवर्क कर रहा होगा का साउंड आता है, बट एक समय की हम इसमें बात करते हैं। अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, हैव बीन, देन ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन टाइम। अब इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। लाइक वे 2 महीनों से ऑफिस जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months. वह 1 घंटे से होमवर्क कर रहा होगा। He will have been doing homework for 1 hour. वह सुबह से खाना बना रही होगी।
शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बच्चे 1 घंटे से क्लास में परफॉर्म कर रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन परफॉर्मिंग इन द क्लास फॉर 1 आवर। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद आप लेंगे विल। याद रखिए विल के बाद ही आपको नॉट लगाना है, फिर आप लेंगे हैव बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन टाइम। अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं। इसमें अब किस तरह के सेंटेंस होंगे, लाइक वे 2 महीनों से ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। वह 1 घंटे से होमवर्क नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 1 hour। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 दिनों से क्लास नहीं आ रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन कमिंग टू क्लास फॉर 2 days। 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2015 से इंदौर में नहीं रह रहा होगा। He will not have been living in Indore since 2015। अब इसमें हम इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव को समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव विल पहले लेंगे और विल के जस्ट बाद आपको लेना होगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। अब इसमें हम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कैसे सेंटेंस होंगे। क्या वो 1 महीने से ऑफिस जा रहे होंगे। विल दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ मंथ। क्या वह 2 घंटों से होमवर्क कर रहा होगा। विल ही हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2015 से इंदौर में रह रहा होगा। विल ही हैव बीन लिविंग इंदौर सिंस 2015। क्या बच्चे 2 दिनों से क्लास आ रहे होंगे। विल चिल्ड्रन हैव बीन कमिंग टू क्लास फॉर 2 days। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। एज यू नो क्वेश्चन वर्ड एड ऑन हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। वे 1 महीने से ऑफिस कैसे जा रहे होंगे। हाउ विल दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ मंथ। वह सुबह से कहाँ खाना बना रही होगी। वेयर विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 दिनों से क्लास क्यों आ रहे होंगे। Why will children have been coming to class for 2 days? वह 1 महीने से इंदौर में कहाँ रह रहा होगा। Where will he have been living in Indore for a month? Hope so students टेंसेस को लेकर आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो रहे होंगे। अब आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।